हेलो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एजुकेशन की यूनिट 7 पेडागोजी एंडागोजी एंड असेसमेंट में अभी तक हम सेक्शन ए पूरा पढ़ चुके हैं। सेक्शन बी भी कंप्लीट कर चुके हैं। जिस किसी ने भी मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं पहले उन्हें कंप्लीट देख लीजिए। अब आगे मैं आपको इसके PYQ भी कराऊंगा जैसे ही सी और डी सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी यानी कि असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे मैं आपको असेसमेंट वर्ड पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। असेसमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें टीचर स्टूडेंट की नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस एंड बिलीफ यानी कि ये चार चीज़ों को, नॉलेज को, स्किल्स को, एक्सपीरियंस को और उसके बिलीफ्स को। नॉलेज मतलब कि उसे कितना ज्ञान है, उसके स्किल्स, उसकी कॉम्पिटेंसी को क्या करता है, मेज़र करता है और इवेल्युएट करता है। तो स्टूडेंट ने कितना सीखा है और कैसे सीखा है ये चेक करना ही क्या होता है, असेसमेंट होता है ना। उसने कितना सीखा और कैसे सीखा। कैसे सीखा इन दी सेंस डिस्कशन करके सीखा, टीम वर्क में सीखा, पीयर ग्रुप से सीखा, ये सब। तो ये चेक करना ही क्या है, असेसमेंट है। अच्छा, असेसमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। तो उन टूल्स से बहुत क्वेश्चंस आए हैं पहले भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टूल रूब्रिक्स। तो रूब्रिक्स क्या होता है ये समझेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो जानने से लिए आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और इसके जो की टर्म्स हैं या की फ्रेजेस हैं आप उन्हें बिल्कुल याद कर लीजिए, वो क्वेश्चन में ज़रूर दिखेगी आपको, है ना। तो रूब्रिक्स क्या है, रूब्रिक्स एक स्कोरिंग गाइड है या क्राइटेरिया बेस्ड ग्रेडिंग टूल है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास पहले से ही आपका एक क्राइटेरिया सेट होता है और उसके अकॉर्डिंग आप उनके परफॉर्मेंस पर उनको जज करते जाते हो, उनका असेसमेंट करते जाते हो। तो क्या है रूब्रिक्स? रूब्रिक्स एक स्कोरिंग गाइड, क्राइटेरिया बेस्ड ग्रेडिंग टूल है। कैसा टूल है? ग्रेड देते हैं आप जिसमें, ग्रेडिंग टूल है जिसमें क्लियरली बताया होता है कि किस लेवल के परफॉर्मेंस पर कितने मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो इसकी की फ्रेजेस क्या है, या तो आपके पास स्कोरिंग गाइड होगी, क्राइटेरिया होगा, ठीक है, आपके पास लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होगा, उसमें लेवल्स दिए होंगे परफॉर्मेंस के, या मार्किंग करेंगे या ग्रेडिंग करेंगे। तो ये चार उसके क्या हो गए, रूब्रिक्स के की फ्रेजेस हो गए। एग्जाम्पल है जैसे कि आप एस से चेक करते टाइम, आपने एस से दिया बच्चों को लिखने के लिए, तो आप कैसे कैसे चेक करेंगे। आपने कंटेंट के लिए 5 नंबर दे रखे हैं, ग्रामर के लिए 3 नंबर दे रखे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए 2 नंबर दे रखे हैं। इस तरह आपने टोटल 10 मार्क्स का एक क्राइटेरिया बना लिया है, प्री डिफाइंड है। ये कैसा है, प्री डिफाइंड है ना। अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इस पर। तो ये प्री डिफाइंड होता है। सबसे पहले आपको रूब्रिक्स में ये समझ लेना है कि या तो ये स्कोरिंग गाइड होती है, क्राइटेरिया बेस्ड होती है, इसमें ग्रेडिंग या मार्क्स दिया जाता है, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को देखा जाता है, ठीक है ना। और आपका क्राइटेरिया पहले से डिसाइड होता है किसमें, रूब्रिक्स में। चलिए नेक्स्ट, पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो एक स्टूडेंट्स के वर्क का, मतलब उसके असाइनमेंट का, उसके सर्टिफिकेट्स का, उसके प्रोजेक्ट्स का, उसकी अचीवमेंट्स का, ठीक है ना, जितना भी सब कुछ है वो सब क्या होता है, उसका एक सिस्टमेटिक कलेक्शन जब आप कर लेते हैं, उसके असाइनमेंट, सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट, अचीवमेंट एक्सेट्रा, उसने स्पोर्ट्स में भी कुछ ना कुछ किया हो, तो उसका जो एक सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। अगर वो PDF फॉर्म में है, PPT फॉर्म में है, इस तरह डिजिटली है तो उसको डिजिटल पोर्टफोलियो बोल देते हैं, है ना। तो इसमें की फ्रेजेस क्या होंगे कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क होगा, है ना। स्टूडेंट के जो काम है उनका एक कलेक्शन कर लेंगे आप, ठीक है ना। और लर्निंग ऑफ एविडेंस ऑफ लर्निंग होगी, है ना, क्या उसने सीखा उसके सारे एविडेंस यानी उसके सबूत उसकी लर्निंग के, ठीक है ना। और उसकी कंटिन्यूस प्रोग्रेस रिकॉर्ड होगा, ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो इसमें आप पोर्टफोलियो में देखेंगे कि उसने जितना भी अभी तक बच्चे ने पढ़ाई की है, तो पढ़ाई में उसने कोई ना कोई क्लास पास की होगी तो उसे सर्टिफिकेट मिला होगा, उस क्लास में उसने असाइनमेंट दिए होंगे, प्रोजेक्ट्स किए होंगे, अचीवमेंट देखे होंगे उसके आपने। तो इन सब का जब कलेक्शन कर लेंगे तो ये क्या हो जाता है, पोर्टफोलियो हो जाता है। एग्जाम्पल है, स्टूडेंट का एक फ़ाइल बनाएंगे जिसमें उसके प्रोजेक्ट, उसने ड्राइंग्स, उसके सर्टिफिकेट, उसके असाइनमेंट, ये सब क्या है, पोर्टफोलियो का ही हिस्सा है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव जर्नल। ये रिफ्लेक्टिव वर्ड मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मैं आप पुरानी वीडियो देखिएगा उसमें आपको पता चलेगा। रिफ्लेक्टिव का मतलब है कि बच्चा जब खुद से अपनी चीज़ों को
रिफ्लेक्ट करता है यानी वो समझता है कि मैंने ये चीज़ यहाँ पर मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे और अच्छा करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन लगाया और वो क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा है, तो ये मैं खुद सोचूंगा कि हाँ, ये बच्चा खुद सोचेगा कि मुझे अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ना चाहिए। यही है उसका रिफ्लेक्शन, है ना, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो होती है। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होगा, बच्चा कैसे असेसमेंट करेगा इसमें? रिफ्लेक्टिव जर्नल एक डायरी या जर्नल होता है जिसमें स्टूडेंट अपने लर्निंग एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन लिखता है, वो खुद से लिखेगा बच्चा इसमें, है ना। तो इसकी की फ्रेजेस क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्ट करेगा, अपने लर्निंग एक्सपीरियंस लिखेगा, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग देखेगा कितनी है, और कंटिन्यूसली इंट्रोस्पेक्शन करेगा। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है खुद का निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टूडेंट लिखता है, आज मैंने ग्रुप डिस्कशन से टीम वर्क सीखा, है ना। तो ये खुद से लिखेगा डायरी में, ये होती है रिफ्लेक्टिव जर्नल। ये होता है और उससे आप उसका क्या करोगे? असेसमेंट करोगे। अब एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? ये नया है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होगा कि आप टीचर के द्वारा, ये देखिए इसमें ये क्या हो जाता है, एक तरीके से ये टीचर ही इसमें देखता है सब कुछ। तो टीचर क्या करेगा? टीचर ऑब्जर्व करेगा। टीचर ऑब्जर्व करेगा, क्या ऑब्जर्व करेगा कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड टीचर के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट ऑब्जर्वेशन नोट होता है, जो क्या करता है, इसमें ऑब्जर्व क्या करता है टीचर? स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक बिहेवियर या सिग्निफिकेंट इंसिडेंट। अच्छा, इसमें स्पेसिफिक बिहेवियर कैसा है कि बच्चा किसी जैसे कि वो क्लास में जब वो पढ़ रहा है तो हो सकता है कि टीचर ने ऑब्जर्व किया है कि उसने अपने दोस्त की किसी भी क्वेश्चन में हेल्प की, तो इससे क्या होगा, उस बच्चे का एनेक्डोटल रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर नोट किया जाएगा, या तो वो लीडरशिप का काम कर रहा हो तो वो भी देखा जाएगा, है ना। तो इसके की फ्रेजेस क्या है? ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिकॉर्ड होता है, इसमें क्वालिटेटिव बिहेवियर देखा जाता है ना। मैंने ये बताया ना, उस बच्चे ने उसकी हेल्प की, ठीक है ना, तो उसका जो हेल्पफुल नेचर है वो ऑब्जर्व किया टीचर ने, तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाएगा। टीचर नोट करता है, ये एग्जाम्पल है कि राहुल ने क्लास डिस्कशन में लीडरशिप दिखाई और सबको इन्वॉल्व किया, तो ये क्या है? लीडरशिप उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर है ना। तो स्पेसिफिक बिहेवियर या सिग्निफिकेंट इंसिडेंट को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है ऑब्जर्व करके, यही है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो मैंने आपको 4 पढ़ा दिए, इनकी की फ्रेजेस याद रखिएगा। रूब्रिक्स में स्कोरिंग गाइड होती है, क्राइटेरिया बेस्ड होता है, ग्रेडिंग दी जाती है, पोर्टफोलियो में असाइनमेंट, सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट, ये सब कलेक्शन किया जाता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव जर्नल में बच्चा खुद लिखता है अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को एक डायरी में, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड में स्पेसिफिक बिहेवियर या सिग्निफिकेंट इंसिडेंट पर बेस्ड होता है। चलिए अब PYQ करते हैं। An anecdotal record is a kind of narrative in respect of। anecdotal record में क्या रखा जाता है? इवेंट हैपनिंग इनसाइड द क्लासरूम, इवेंट्स हैपनिंग आउटसाइड द क्लासरूम, बाहर मतलब क्लासरूम के अंदर के इवेंट्स को, बाहर के इवेंट को, या स्कूल लाइफ के एपिसोड को, है ना, जो लाइफ में आपकी स्कूल लाइफ में जो सब कुछ हुआ उसको, या सिग्निफिकेंट एपिसोड को। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने बताया ना अभी, सिग्निफिकेंट बिहेवियर या सिग्निफिकेंट एपिसोड को रखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ये डी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट क्या है? अ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ डिफाइंड डोमेन इज टर्म्ड एज, है ना। जब आपने डिफाइंड डोमेन में किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को क्या किया, मेज़र करोगे, तो मैंने बताया ना, जब प्री डिफाइंड हो कोई चीज़, है ना, प्री डिफाइंड हो या क्राइटेरिया हो, तब क्या होता है? तब रूब्रिक्स होता है। तो आप असेसमेंट कैसे करेंगे? रूब्रिक्स से करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? रूब्रिक्स होगा। देखिए आप इसमें आपको कीवर्ड मिलते रहेंगे, है ना, फॉर अ डिफाइंड डोमेन, यानी पहले से डिफाइंड कर दिया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। अच्छा, सोशल स्किल्स क्या होती हैं? कम्युनिकेशन करना, ठीक है ना, क्लास में अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो आपने ये सब क्या कर दिया है? पहले से आपने उसके क्राइटेरिया बना दिए, है ना। तो इसमें भी बेस्ट सूटेड टूल्स क्या होगा? रूब्रिक्स, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, सीधी सीधी डेफिनेशन आ गई। रूब्रिक्स क्या होता है? रूब्रिक्स क्या होता है अभी बताया ना मैंने। रूब्रिक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया यूज्ड फॉर असेसमेंट। देखिए क्राइटेरिया वर्ड आ गया ना।
विच इज़ नॉट ट्रू फॉर रूब्रिक्स, रूब्रिक्स के लिए क्या ट्रू नहीं है। देखिए उसमें क्राइटेरिया होता है, स्कोरिंग गाइड होती है, ग्रेडिंग स्कीम होती है, लेकिन एवेल्यूशन सीट नहीं होती है। तो ये नॉट वाली बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, एवेल्यूशन सीट। पोर्टफोलियो डेवलपमेंट इज़ बेसिकली जो पोर्टफोलियो आप डेवलप करते हो वो क्या होता है कि हाल के हाल बन जाता है, साथ ही साथ करते जाते हैं, स्पॉन्टेनियस एक साथ करते जाते हैं नहीं। जब आप पूरा बच्चा असाइनमेंट लिख लेगा है ना, तो तब करोगे आप, या बच्चे का प्रोजेक्ट हो जाएगा, पहले असाइनमेंट देगा फिर प्रोजेक्ट देगा। तो ये क्या एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है ना। कैसा प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस है। तो ये आपके PYQ थे कुछ, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ इसे एक बार पढ़ लीजिए और इसके जो की फ्रेजेस हैं या की टर्म है उन्हें याद कर लीजिए, तो जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।